ओके, जो डाउट आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, उस पे हम आज बात करेंगे, सबके क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। जो मैंने नॉर्मली एक चीज समझी है, एडवांस कोर्स जब से चल रहा है और स्टूडेंट्स के जो फीडबैक आते हैं टीम के पास, मेरे पास, उससे एक बात समझ में आई कि एडवांस का प्रॉब्लम क्या क्या आती है। पहली बात तो जो सबसे अच्छी बात हुई है कि बहुत ही अफोर्डेबल फीस में आप लोग जो पहली बार कर रहे हैं उनका एक भरोसा जागा कि हम कर सकते हैं। मतलब जो उम्मीद दूर दूर तक नहीं नजर आती थी वो नजर आ रही है कि हम कर तो सकते हैं। अब बस ये है कि मॉड्यूल भी हमारे सामने है, हमारे पास में है, हमें उसको प्रैक्टिस करना है ना। तो इस बात को कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये उम्मीद जागी है, विश्वास जागा है कि आप कर सकते हैं, लेकिन इतनी मुश्किल चीज नहीं। वेरी गुड। अब आ जाते हैं पैटर्न पे। तो जब हम वीडियो मॉड्यूल से प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे इस कोर्स का। पहली बात ये कि जो मैंने शुरू में कहा कि हर चैप्टर को आप कम से कम 1 वीक प्रैक्टिस करें, है ना, एक हफ्ता प्रैक्टिस करें एक चैप्टर को। जब तक आपको ये नॉर्मली खुद ना लगने लग जाए कि मैं अब बगैर चैप्टर को फॉलो किए, बगैर देखे उस एक्सरसाइज या उस टेक्निक को अप्लाई कर पा रहा हूं, तब तक आगे ना बढ़े। भले आपको 7 दिन लगे, 15 दिन लगे, लगने दीजिए, क्योंकि एक्सेस आपके पास 1 साल का है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना? किसी को समय ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है। दूसरा आपको ये करना है कि बुक है सभी के पास, स्विच ऑन स्विच ऑफ, है ना? तो जब एक बार हमने वीडियो मॉड्यूल से प्रैक्टिस किया, फिर एक दो बार किताब से पढ़ लें। लेकिन एक वीडियो को मिनिमम, अभी ये मैंने लेटेस्ट करके देखा, एक वीडियो को कम से कम जब आप 7 दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, भले आप 7 से कम कर रहे हो या ज्यादा, 7 डेज अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 7 दिन प्रैक्टिस करने से पहले या तो बुक से वो चैप्टर को पढ़ें या वीडियो मॉडल में उस चैप्टर को एक बार देखें और सुने। अब आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यार एक बार देख लिया तो दोबारा देखने की क्या जरूरत है, दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है। देखिए, ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, पहली बार में ना हम लोग से बात सुनते हैं, समझते नहीं, और ये समझते हैं कि हम समझ गए, जबकि एक्चुअली हम नहीं समझते, है ना। तो जब हम दूसरी बार देखते हैं या पढ़ते हैं तो उसकी कुछ बेसिक बातें हमारे अंदर जाती हैं, क्योंकि एक तो चैप्टर नया है आपके लिए, टेक्निक नहीं है आपके लिए, तो ब्रेन आपका धीरे से उसको ऑब्जर्व करता है। फिर तीसरे दिन प्रैक्टिस करते हैं, तब तक क्या हुआ, 2 दिन की प्रैक्टिस का आपके पास एक एक्सपीरियंस हुआ आपकी बॉडी और ब्रेन को। अब तीसरे दिन जब पढ़ते हैं तो आप उस एक्सपीरियंस, उस अनुभव के साथ पढ़ते हैं जो आपको हुआ है, तो पढ़ने में और देखने में एक असर आ जाता है, फर्क आ जाता है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई मेंटर या टीचर है, वो एक बार सिर्फ बता दे और क्लास से चला जाए, जैसा कि एकेडमी में ज्यादातर होता है, हमारी क्लासेज में, कॉलेजेस में, तो हमें कभी समझ में आता है नहीं आता। लेकिन अगर वो एक बार करवाता है, फिर हमसे होमवर्क करवाता है, फिर दूसरे दिन फिर समझाता है, जब हमारे को प्रॉब्लम आ जाती है और उसका सॉल्यूशन ढूंढते हुए हम चीज को समझते हैं, तो हम ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। तो जब 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपीरियंस होगा, और फिर उस वीडियो मॉड्यूल को देखेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। फिर ऐसे ही चौथी बार, पांचवी बार जब करेंगे तो आपके अंदर फिनिशिंग आ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 4 से 5 बार आपको पढ़ना और उसको देखना है बार बार। आपका ब्रेन बार बार आपको गाइड करेगा कि नहीं देख तो लिया है, कुछ नया तो नहीं है, सेम ही तो है, लेकिन वो बार बार सुन के ही प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, इतना हो जाएगा सबसे, है ना? क्योंकि मैंने लेटेस्ट अभी एक्सपेरिमेंट करके देखा, बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है, इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि आप लोगों ने इतनी हिम्मत के साथ एक स्टेप लिया है, अपना समय लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो उसका आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए, तभी फायदा है। नहीं आ रहे, कितना को लगता है? ओके, मैक्सिमम को लग रहा है, देखिए, है ना। राइट। इसका रीजन क्या है मैं बता रहा हूं आपको, और आप जिस जिसको समझ में आया कि सही बोला हूं, वो हाई इंटरेस्ट करके बताना। आप में से कितने लोगों ने एक साथ चैप्टर देख लिए, 2 4 5 एक बार में? क्या होता है, जैसे हम किताब पूरी पढ़ लेते हैं या मेथड पूरा अप्लाई कर लेते हैं, हमें लगता है यार पूरा तो सीख लिया, अब हो क्यों नहीं रहा है। तो इसको ठीक करने का एक तरीका बता रहा हूं। अब जो हो गया सो हो गया, एक चैप्टर को एक बार में करेंगे। दूसरा, जो चैप्टर मैं इस समय कर रहा हूं वो हो रहा है नहीं हो रहा है, सिर्फ इस पे फोकस करना है। जो चैप्टर इस समय मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पे फोकस करना है, ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं करना है कभी भी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं मेमोराइज की प्रैक्टिस कर रहा हूं, समय डायलॉग को याद करने की, तो इस टाइम मुझे सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि मेरे को डायलॉग याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे ये फोकस नहीं हो रहा कि यार डायलॉग तो याद हो रहा है लेकिन इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस मैंने क्या की है, डायलॉग याद करने की, तो रिजल्ट क्या आएगा, डायलॉग याद करने का। अभी इमोशन की प्रैक्टिस ही नहीं की है तो क्यों आएगा? क्लियर हो रहा है? अगर मैंने वाइब्रेटो एक्सरसाइज प्रैक्टिस की है तो मुझे ये देखना है कि मेरी आवाज में कितना अच्छा हो रहा है। जब मैं आगे बढ़ के गेट इनटू द कैरेक्टर कर रहा हूं, तब मुझे सिर्फ ध्यान देना है कि मैं गेट इनटू द कैरेक्टर कर रहा हूं। तो जब तक आपके सारे स्टेप कहां तक हैं, विजुअलाइजेशन तक हैं। जो लोग ना पहुंचे हो वो मेरी बात सुन के जल्दबाजी मत पहुंचना। लास्ट स्टेप है आपका विजुअलाइजेशन। जब विजुअलाइजेशन खत्म हो जाएगा आपका, उसके बाद आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा, 3 चीज एक साथ करेंगे, फिर आप देखना कि आपके इमोशनल एक्सप्रेशन अच्छे आएंगे ना? क्या करना है, जैसे विजुअलाइजेशन तक आपने सारा कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद कोई भी परफॉर्मेंस करने से पहले गेट इनटू द कैरेक्टर नंबर 1 करेंगे 5 से 7 मिनट उसी मोनोलॉग पे, अबाउट द पर्सन, अबाउट द सिचुएशन बढ़ाएंगे। स्टेप नंबर 2 विजुअलाइज करेंगे खुद की परफॉर्मेंस को। स्टेप नंबर 3 अब डायलॉग को परफॉर्म करेंगे। एक बार ये लूप हो गया, अगेन इसको रिपीट करेंगे, गेट इनटू द कैरेक्टर, विजुअलाइजेशन, परफॉर्मेंस। ऐसा कम से कम 3 बार करेंगे, और चौथी बार अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करके किसी को भेजें या खुद भी रिकॉर्ड करके देखेंगे, आपको असर बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। 3 बार लूप में रिपीट करके प्रैक्टिस आपको करनी, ठीक है। ऑडिशन कौन कौन लोग दे रहे हैं अभी? कितने लोग दे रहे हैं? ओके, ठीक है, ओके, तो ठीक। यस सर, मनोरंजन कुमार, उसके बाद राज आर्यन, आप रेडी देना। तो सवाल है आपका, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए क्वेश्चन आपका, मैं पढ़ लूंगा। नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। गुड। यस सर। ओके, अभी आप क्या करते हो, क्या एज अभी आपकी राज? सर मेरी अभी 21 है सर, अभी 22 का होने वाला हूँ। और कहाँ रहते हो आप? सर मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में। अभी तक ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस आपने चैप्टर में देखी है? आपने बताया कि एक वीडियो मतलब एक चैप्टर जब आप देखें तो उसको कम से कम 3-4 दिन उसको प्रैक्टिस करें। राइट। तो अभी आप वहां तक पहुंचे नहीं हो रहा, जब ऑब्जर्वेशन पे पहुंचोगे ना तो वहां मैंने पूरे के पूरे जेस्चर बताए हुए हैं कैसे ऑब्जर्व करना है। तो एक बार वहां तक पहुंच जाओ, चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से देख सकते हैं। तो मैंने पूरे यस जेस्चर सर। बताया, या इन शॉर्ट बताया तो आपको। पहला ऑब्जर्वेशन होता है आपकी आईज, आंखें, कि जिसको भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी आंखें कैसी हैं, है ना? ठीक है। दूसरा होता है उसके चिक्स, गाल कैसे हैं, मोटे हैं, दबे हुए हैं, पतले हैं, कैसे हैं, वैसा हमें होल्ड करना होता है। और फिर उसकी होती है नाक, नोस्टल एरिया, उसकी नाक हमारे मुकाबले मोटी है, पतली है, कैसी है, वो देखना होता है। फिर होता है उसके लिप्स, मुंह, वो ब्राइट है, छोटा है, कैसा है। ठीक है, तो 1 2 3 4, पांचवा होता है बॉडी जेस्चर, ठीक है। और छठवा होता है आपका वोकल। वोकल में 2 चीजें आती हैं, एक होता है मीटर, हमने एक्टिंग में क्या सीखा है, हमारा मीटर, हमें उसमें काम करना है। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करोगे राज, तो मीटर उस व्यक्ति का जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो।
अपना मीटर नहीं, क्योंकि तभी आपका पैटर्न चेंज होगा। मान लो मैं हूं तो एज ए वीरेंद्र, मेरा मीटर मान लीजिए है कि मैं 5 से 7 वर्ड यूज करता हूं एक बार, ठीक है। लेकिन अगर मुझे अटल बिहारी वाजपेयी को ऑब्जर्व करना है तो उनका मीटर कैसा था, एक एक दो दो वर्ड और फिर 3-4 वर्ड एक साथ। तो मैं जब अगर उनको ऑब्जर्व करके परफॉर्म करूंगा तो मुझे अडॉप्ट करना होगा उनका मीटर, तभी तो मेरी पर्सनैलिटी चेंज दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। तो उनका मीटर में जैसे अप्लाई करूंगा मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। कैसे? 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बड़ी पीड़ा हुई। तो ये मेरा तरीका नहीं है ना बोलने का। तो जब मैं उनके तरीके का तब मेरी पर्सनैलिटी चेंज होगी, राइट। अब मैं जरा सा डेमो चाहते हैं, हम लोग डेमो देखना चाहते हैं। लाइव क्लास में तो बहुत मजा आता है, क्योंकि लाइव क्लास में हम लोग कैसे करते हैं, बहुत ही मजा आता है कि जैसे अभी ये क्लास है, इसी में से किसी एक को बोल देते हैं बाकी क्लास को ऑब्जर्व करने को। हमें लगता है कि ऑब्जर्वेशन की हमें कोई अलग से बंदा चाहिए, कोई अलग नहीं। आपके अलावा जितने भी हैं आप किसी को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। जो क्लासरूम में अभी नॉर्मल दिख रहे हैं इसमें से कोई भी नॉर्मल नहीं है, सब एबनॉर्मल है, ऑब्जर्व सबको कर सकते हो। तो मान लीजिए मुझे लगता है कि जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी आंखें छोटी हैं, तो मैंने छोटी कर ली, होल्ड कर लिया। लेकिन इसमें आपको कलाकारी ये करनी है कि वो छोटी आंखों में ही बोलते रहना है, वो छूटी नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर मुझे लगता है उसके गाल भी पतले हैं, तो गाल भी पतले, देखिए शक्ल चेंज हो रही मेरी। बस एक बात का वादा करना, कोई हंसेगा नहीं मेरे को देख के, है। अब कुछ भी हो जाए, मैं चाहे ऊपर देखूं नीचे देखूं पलके झपकूं, लेकिन वो शक्ल वैसी ही रहनी चाहिए, तो मेरी पर्सनैलिटी। अब मुझे लगता है उसकी नाक भी पतली है मेरे मुकाबले, ये देखिए नाक भी पतली, पूरी पूरी शक्ल चेंज और नॉर्मली बिहेव करना। और फिर मुझे लगता है उसका मुंह भी छोटा है, तो बिल्कुल वैसी करके बात करनी है। अब लग रहा है ये वाली शक्ल जो थी कि मॉर्फ की हुई लग रही है आफ्टर इफेक्ट में, बदल रही है ना। अब मुझे लगता है उसकी जो बॉडी है बहुत झुकी हुई रहती है, तो मैं वैसी जुगा लूंगा और फिर वैसी बात करूंगा। मेन है बोलते रहना है और वो छूटना नहीं चाहिए जो आपका जेस्चर है। अब मुझे लगता है उसकी आंखें बड़ी हैं, गाल भी बड़े हैं, नाक भी मोटी है, मुंह भी बहुत ज्यादा स्थित है, और वो ऐसी बात करता है तो ऐसी बात करेगा, पूरी पूरी चेंज हो जाएगी। तो आपको इन जेस्चर पे काम करना है। और हम लोग क्लासरूम में भी करते हैं, तो कम से कम 4-5-6 दिन देते हैं इसमें, और अलग इतना टाइम तो आपको लगेगा, है ना। ठीक है राज, क्लियर हुआ? ओके नेक्स्ट। क्योंकि ये अच्छा मैक्सिमम बेनिफिट आपके एडजस्ट हो सकते होंगे इस कोर्स के, वो करवा दी जाएंगे, है ना। यस नेक्स्ट क्या है परमेश्वर? हेलो, और क्या करना है? हाँ उसमें मेन वही है कि होल्ड। यस सर नेक्स्ट योगेश अंकित आप रेडी देना। या सर पे कैसे हो सर आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, वैसे भी क्लासरूम में जाके मैं वैसे भी अच्छा हो जाता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन से एनर्जी के साथ है वो, मतलब आप जब भी बोलते हैं एनर्जी के साथ बोलते हो, सर वो कैसे सर एनर्जी हो? वही आप बोल जानना के था। देखो, आप मुझे ऑब्जर्व करके आप भी तो बोल सकते हो, आप बोल के देखो, बोलो उसमें क्या है, जी सर क्या बोल आप बोल के देखो। सर जैसे आपके सामने आता हूँ ना सर, एकदम हार्ट बीट ना तेज होती है सर। देखो जिस भी काम में आपको मजा आता है, मेरे को ऐसे ही क्लासरूम में ऐसे ही अपनी नॉलेज शेयर करने में बहुत मजा आता है। तो जब बहुत मजा आता है तो एनर्जी वो है अपने आप ही आती है, चाहे कितनी बार भी करना पड़े। क्योंकि जब आपको ये शौक होता है कि यार मुझे करना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो अच्छा पर अंदर थोड़ी टिके रहेगा, वो तो बाहर झलकेगा ही झलकेगा, है ना? तो आप भी एक्टिंग को ऐसे ही करो, इस पैशन के साथ करो कि यार मजा आना चाहिए। और यहाँ तक पहुंचने के लिए आज अगर वो मजा मेरे में एनर्जी के रूप में आपको दिखता है, आवाज के रूप में दिखता है, तो उसके पीछे भी बहुत साल की प्रैक्टिस है, ना? मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि यार मैं कोई अनोखेलाल हूं या हो गया, नहीं। उसके पीछे प्रैक्टिस है, सिस्टम है, उसने काम किया, होते होते वहां आ गया। तो आप बिल्कुल मत करो, आप भी कर सकते हो, बल्कि मुझसे बेहतर कर सकते हो, आप सब लोग मुझसे बेहतर कर सकते हो। यस थैंक्स सर। क्या मतलब माय हाइट इज 5 फीट 3 इंच, मेरी करंट लोकेशन भोपाल राजस्थान है, मेरी हॉबीज डांसिंग सिंगिंग एक्टिंग ट्रैवलिंग एंड स्टोरी टेलिंग है। मैं काफी समय से एक्टिंग सीख रहा हूं, मैंने अपनी एक्टिंग की ट्रेनिंग ज्वाइन फिल्म्स एकेडमी मुंबई से ली है। ये मेरी प्रोफाइल। ओके अब अच्छा है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। जब आप राइट से सेंटर में आते हो या लेफ्ट से सेंटर में आते हो ना, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड थोड़ी देर होल्ड करो कुछ सेकंड तक, है ना। और आपको ये सब बोलने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं किसी को भी कि मैंने कहां से एक्टिंग सीखी है। कभी भी आई एम ए ट्रेंड एक्टर, अपने आप में कंप्लीट चीज है। और कभी नहीं बोलना कि मैं फ्रेशर हूं, एक्टिंग में कोई फ्रेशर नहीं होता है ना। आई एम ए ट्रेंड एक्टर, उतना बहुत है, यस सर। है ना। ठीक है, ओके थैंक्स सर। ओके अर्पित, यस नेक्स्ट। यस सर नेक्स्ट मोहम्मद आसिफ, उसके बाद पूजा। सर मैं ओके तो पहले तो ये कि हम अपनी हिंदी को साफ करें मोहम्मद, उसके बाद हरियाणवी एसेंट पे जाएं। नॉर्मली क्या होता है कि हम पहले कोशिश करें, पहले जब तक हम अपनी मातृभाषा से हिंदी भाषा पे नहीं जाएंगे, तब तक क्या होगा, हमारी जो जबान है, हमारा जो कहने का तरीका वो एकदम स्ट्रेट ठीक नहीं होगा। तब तक दूसरी भाषा पे जाना थोड़ा सा दिक्कत देगा आपको। पहले हिंदी भाषा को ठीक कर लें, उसके बाद उस पर जाए। ओके सर। सर एक और मेरा प्रश्न है, ऑनलाइन क्लास में मुझे ज्वाइन करना है और मैं 2-3 बार मैसेज कर चुका हूँ व्हाट्सएप पर, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, ठीक है, आप आशीष जावेद है ना, मैं बोलता हूँ टीम को, आपसे बात कर लेंगे ना। ओके सर। ठीक, सर ये मेरी बहन की आईडी है ना, इस वजह से। ओके ओके ठीक है। जी सर ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, मतलब मेरे से ना किसी ने पूछा है, मतलब इसी क्लास में है एक भैया प्रज्वल पुरोहित नाम करके, तो उन्होंने मेरे पास ना फोन किया था, तो क्या कहते हैं उनका ना मतलब कोर्स है ना एंड हो गया है, तो उन्होंने कहा था कि सर ने बोला था कि सक्सेसफुल एक्टर के माइंडसेट वाली बुक है, वो आई है, वो फरवरी या मार्च के स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो वो सर आई नहीं है, तो मेरे से बोल रहे थे कि सर से बोल देना एक बार। ये यहाँ पे मैं फंस जाता हूँ, क्योंकि बुक मैं जब लिखता हूँ ना रीड कर रहा हूँ, और हर बार रीड करता हूँ तो उसमें 10-12 पेज बढ़ जाते हैं और कोई डिटेलिंग बढ़ जाती है, तो मैं अपना डेट डिसाइड नहीं कर पा रहा। लास्ट टाइम मैंने लाइव में कहा था आप मुझसे डेट मत मांगो, मुझे उसको पूरा करने दो। क्योंकि क्या है ना, ये तो फिर भी एक मेथड था। जब मैं उस किताब को कह रहा हूँ कि सक्सेसफुल एक्टर माइंडसेट, मतलब फिर उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहनी चाहिए। मेरी जिम्मेदारी वो है कि उसको पढ़े आदमी, और वो मतलब एक तरह से एक्टिंग करियर की गीता होनी चाहिए कि आदमी कहीं से भी पेज पलटे तो उसको अपने सवाल का जवाब मिलना चाहिए, उसका वहां से प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो थोड़ा सा शायद मुझे समय लग रहा है, लेकिन जल्दी वो बुक आएगी सामने सबको। ओके सर। सर एक चीज के लिए हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। जी बेटा। सर मेरे को आपका कोर्स ज्वाइन के 1 साल होने वाला है अगले महीने, तो सर अब हमने ऑडिशन देना भी स्टार्ट कर दिया है, और हमारा गुड लक ये है कि हमें 1-2 बार अपॉर्चुनिटीज आई है, पर बैड लक ये है कि हम उस टाइम पर अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, तो हमने दोनों बार मना कर दिया। कोई बात नहीं, देखो इससे ये तो समझ में आया कि जो हमने सीखा है वो काम आ रहा है। ये तो स्थिति परिस्थिति है, हमेशा ऐसी नहीं रहेगी कि आपसे छूट जाए, लेकिन एक कॉन्फिडेंस तो आया ना पूजा आप में कि मैं कर सकती हूँ, लोग मेरे टैलेंट को अब पसंद कर रहे हैं, है ना। तो वो उतना बहुत है, बाकी चीजें होती रहेंगी। अभी तो आपके पास अच्छी खासी एज है, कर लोगे लाइफ में बहुत कुछ, है ना। ओके थैंक यू सो मच सर जी। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट। यस सर पढ़ने में भी तेज हो तुम पढ़ाई सेव करो, इसमें दिमाग लगाता है। थोड़ा मैं नर्वस हो जाता हूं, लेकिन आपको अपने पे विश्वास है कि मैं ये चीज कर सकता हूं। तो बस अपनी सुनो, दूसरों की सुन के क्या करना है।
और सर मैं अपना जो प्रैक्टिस है उसको अच्छा करने के लिए और क्या करता हूँ, तुमको समझ में नहीं आता। वहाँ जो दिया रहता है सर इंग्लिश में लिखो, उतना कुछ समझ में नहीं आता। नहीं देखिए, इसे मैंने किताब हिंदी में निकाली, कोर्स हिंदी में है। आपको सबसे पहले ये वाले ट्रैप से बाहर निकलना है कि गांव वाले क्या सोचते हैं, गांव वाले क्या करते हैं। कोई भी इंसान आपको कभी भी क्या सफल होते हुए देखना चाहता है क्या? लोग कहते जरूर हैं कि हम आपको सफल देखना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई कभी सच्चाई यही है कि वो खुद से ज्यादा सफल आपको कभी नहीं देखते। इसलिए जब भी आप उस दिशा में काम करेंगे लोग तो आपको रोकेंगे, तो ये छोड़ दीजिए कि नहीं रोकेंगे, वो तो रोकेंगे, मजाक उड़ाएंगे। आज आदमी रील बनाता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं, जब वो पॉपुलर हो जाता है तो उसके साथ फोटो खिंचाते हैं। तो कल को आपके साथ भी ऐसे होगा जो लोग मेरे से कुछ होता, क्या बोले हम भी रील बनाते हैं सर, मेरा बहुत मजाक उड़ता है। बोलने दो सर ना। हम भी रील बनाते हैं, मेरा भी बहुत मजाक उड़ता है। अच्छा ठीक है, मजाक बोलते हैं सब क्या काम करते हो, पढ़ाई करो। जो कुछ करता है उसी का मजाक होता है ना। यस सर, जो कुछ करेगा नहीं उसका मजाक उड़ेगा। यस सर, जो कुछ अलग करेगा मजाक हाँ, yes, sir. उड़ने दो। देखो अगर लाइफ में जितना ऊपर जाना है उतना बर्दाश्त करना सीखना पड़ेगा। जिस लेवल का टॉप पे जाना है उस लेवल को आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, अदरवाइज तो आप जा नहीं सकते, है ना? आप नितेश अपने मन की Thank सुनो, क्योंकि आज भी आप जहां तक पहुंचे हो वहां तक अपने मन से पहुंचे, किसी पड़ोसी की वजह से नहीं पहुंचे। नहीं सर, और हमको पहले समझ आया था, मैं एक्टिंग कहाँ सीखे, तो आपका यूट्यूब पे देखिए आपको सिखाते हैं, तो हम फोन किए तो ऐसे बात, तो मेरा ज्वाइनिंग हुआ। तो मेरी मम्मी एग्री नहीं हुई, तो मम्मी मैं करके दिखाऊंगा, तो मम्मी बोली ठीक है तुमको जैसा लगता है करो, लेकिन पढ़ाई में कोई कमी ना करो। मेरा हम पढ़ाई में पूरा तेज है, ये भी करना चाहिए, मेरा बचपन का सपना है। हम भूले सर, उससे मेरा हिंदी पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया। हाँ हिंदी मेरा वीक था पहले, बहुत कुछ सीखता हूँ सर। ओके, नेक्स्ट कौन है? क्योंकि नितेश की जो प्रॉब्लम आती है बहुत लोगों को आती है, इसका मैं थोड़ा सर मेरे साथ 3-4 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि हम अगर हम बाहर की, जैसे कि उन्होंने कहा, जैसे आपने कहा कि हर काम की वीडियो बनाना चाहिए, जैसे मैं जिम करता हूँ, कटिंग करता हूँ, या जिम्नास्टिक भी कर लेता हूँ, ताइक्वांडो भी कर लेता हूँ, तो मुझे उसकी वीडियो में कौन सा वीडियो डालना है या खाली वीडियो बनानी है? नहीं, अगर आप वीडियो बना रहे हो तो आप रील्स में जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है डाल सकते हो, उसमें डाल सकते हो, बट डायलॉग जब भी बोलो तो कोई फिल्म का मत हो या किसी का मत हो, अपना ओरिजिनल होना चाहिए, बस इतना ध्यान है। तो उसमें सर यूट्यूब वाले जो म्यूजिक आते हैं वो डाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि ऑटो चलाता हूँ मैं, तो उन्हें ऑटो ड्राइवर चाहिए होता है, तो मुस्लिम बना के हमने हाँ भेज दिया। कर सकते कर सकते। सर दूसरा सर ये है कि सर इंग्लिश में सर इंट्रो नहीं आता है मुझे। कोई बात नहीं, आप इतना तो बोल सकते हो कि मेरा नाम कमल है, मेरी एज इतनी है, मेरी हाइट इतनी है, चलेगा ना, क्या दिक्कत है? देखो हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आज भी हिंदुस्तान में 70-80% हिंदी ही बोली जाती है, अच्छा सर। इसलिए बिल्कुल परेशानी है। कुछ लोग इंग्लिश बोल रहे हैं उनकी वजह से हम परेशान हैं। क्यों सर परेशान? यहाँ सर तो आके कटरीना कैफ को हिंदी सीखनी पड़ती है, हमें क्यों टेंशन हो रही है? वो सीखेंगे आके। सर तीसरा सवाल ये है, वोकल एक्सरसाइज कौन सी होती है? वाइब्रेटो, पेंसिल और 3 स्पीड। 3 स्पीड कैसे? 3 स्पीड है मतलब जो मैंने बताया हुआ है बुक में भी है। पहले आपका नॉर्मल पेस, नॉर्मल जो आप बोलते हो, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ उसी तरह से पढ़ना है। फिर सेकंड है एक्सट्रीम स्लो, एक शब्द एक बार में, वही लाइन जो आपने नॉर्मल पढ़ी है वही लाइन, एक शब्द एक बार में, लेकिन एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए, एक शब्द एक बार में, बिल्कुल ऐसा क्लीन होना चाहिए, है ना? और फिर उसी को एकदम फास्ट, जितना फास्ट आप बोल सकते बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, बिल्कुल भी कोई शब्द खराब नहीं होना चाहिए, कोई लड़का नहीं चाहिए, एकदम फास्ट जितना बोल सकते हो। ठीक है, ये हो जाता है 3 स्पीड। 3 एक्सरसाइज करनी है, 10 मिनट मिनिमम। सर तीसरा सर मेरा चौथा सवाल सर मेरा जो है, एडिटिंग कोर्स है सर अपने इसमें? एडिटिंग का ऑनलाइन कोर्स है और ऑफलाइन का रहता है, 1-to-1 कोर्स रहता है, वो मुंबई में रहता है। सर ऑनलाइन कितने कितने का हो जाएगा बजट में? ऑनलाइन का कमी है, ऑनलाइन की सभी की फीस कम है, एग्जैक्ट तो मुझे सही में कम नहीं मालूम रहता फीस वगैरह का, एक बार आप टीम से कंफर्म कर लेना। सर मेरा यूट्यूब चैनल था, मैं उसमें सब बनाता तो मेरी एक्टिंग में और सुधार हो गया था, वो सर में हो गया बंद, लेकिन वो मैं दूसरे की कॉपी करता था। मैं सोच रहा हूँ एडिटिंग सीख लूंगा तो जो अपनी एक्टिंग है वो उसमें निकाला जाएगा, और मेरी प्रैक्टिस घर पे ही चलती रहेगी, मुझे जाने की मतलब नहीं है। हाँ तो आप ऑनलाइन ले लो, ऑनलाइन से हो जाएगा, एक बार बात कर लीजिए। बस ओके चलिए, नमस्कार। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट राज सिंह। क्वेश्चन में 3 महीने में काम करने का मैंने शूट भी चला है सर। अरे वाह, मैं शूट कर रहा भाई, हमें तो यार कभी तो एकदम अचानक पता चलता है कौन कौन शूट कर रहा सर मेरी क्लास में बंद कर दिया था, 2 महीने से मैंने बंद कर दिया, माई मैम से मेरी बात नहीं हुई सर। क्राइम प्रोग्रेस में मैंने शूट किया है, एक मूवी में शूट किया है, फिर अभी तारे मूवी बन रही है, फिर मेरा शूट चालू होने वाला है सर 5 जून से। है। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है आपका? तो मैं क्वेश्चन नहीं बता, मुझे आपसे मिलना था सर, आपकी वजह से मैं आगे बढ़ा सर। बहुत आगे बढ़ो यार, अभी तो कहाँ बढ़े, अभी तो चलना शुरू किया, अभी तो बढ़ना शुरू किया है। कहाँ रहते हो राजा? सर मैं भी आना जाना हो रहा है सर अभी। तो मुंबई आते जाते रहते हो? क्या सर उनका ही खर्चा है सब आना जाना डायरेक्टर का। क्या बात है यार, दूसरे खर्चे पे घूम रहे हो, मजा है। यस सर। चलो गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत खुशी हुई मुझे। और अब की बार अगर आओगे तो एक बार आ जाना, ऑफिस आ जाना, अगर होगा तो मैं बिल्कुल मिलूंगा पक्का। सर कोई रिप्लाई नहीं था सर, मैं एक बार एड्रेस भी मांगा था सर, माई मैम छोड़ दी जॉब, ऐसा सुने में आया। नहीं बेटा, वो एग्जाम देने गए थे, अभी फिर से वापस आ गए, 1 महीने की छुट्टी पे थे वो। और आप गूगल तो सब बताता है, मैंने गूगल को सब बता दिया, गूगल ने मुझे सब बता दिया, गूगल का अपना एड्रेस है। मतलब कि गूगल में कुछ कंफर्म नहीं होता सर, इसलिए मैं माई मैम से मांगा, माई मैम बहुत अच्छे सर। नहीं अच्छी है, मैं माही मैडम को बोलूंगा कि आपको एड्रेस दें, ठीक है? उनको भी अच्छा लगेगा कि आप काम कर रहे हो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। यस नेक्स्ट शुभम सेन, उसके बाद नीरज शर्मा आप ready रहिए। सर प्रैक्टिस तो चलिए सर, मेरा क्वेश्चन था हाँ बोलो। सर, मैं जब मतलब अकेले में एक्टिंग करता हूँ तो अच्छा लगता है, मतलब एक फील आती है, गुड फील। जब मैं कैमरे के सामने करता हूँ तो भी करता हूँ, लेकिन लोगों के सामने नहीं कर सकते, कोई ऐसे करता है ना। देखो कोई बात नहीं, शुभम, देखो पहले आप जब अकेले में या कैमरे के सामने करते थे तब भी नहीं हो पाता था, अब वो धीरे धीरे होने लगा। ऐसे ही आप बस रुको मत, आप लोगों के सामने भी करते रहो, धीरे धीरे शुरू में नर्वसनेस होगी, शुरू में प्रॉब्लम लगेगा, बाद में धीरे धीरे उसमें भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर और एक सर फीडबैक वाला, तो फेसबुक पे फीडबैक नहीं आता अभी। फेसबुक पे फीडबैक एक मिनट चेक करवा देता हूँ आपके नाम से जरा, शुभम, क्योंकि लास्ट ईयर तक वो था, उसको अलग किया हमने, क्योंकि उसको थोड़ा सा भी नया चेंज करें तो सर्विस को हम लोग बिल्कुल अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि और भी कई लोगों को वो मतलब समझ क्या हो रहा है। अपलोड भी नहीं होता वीडियो। हाँ, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो एक साथ लग गया, हमने उसका बच गया, बिकॉज फेसबुक में जो फीडबैक का हमने सर्विस शुरू की थी, शुरू में तो एडवांस कोर्स लिख दिया, लेकिन बाद में उसकी रिक्वायरमेंट मुंबई में इतनी बढ़ गई क्योंकि ऐसा कुछ सर्विस अवेलेबल नहीं थी कि किसी भी एक्टर को फीडबैक मिल पाए, तो उसको फिर हमने सेपरेट कर दिया है, अलग कर दिया है उस कोर्स से, ताकि मैक्सिमम लोग उसका बेनिफिट ले पाए, चाहे वो नॉर्मल ऑडिशन दे रहे हो या उन्होंने कहीं और से भी ट्रेनिंग ली हो या वो कोई थिएटर करके आए हो, जो एडवांस कोर्स के स्टूडेंट नहीं वो भी उसका फायदा ले पाए, सीखा है। तो एक बार शुभम मैडम से बात कर लेना, वो आपको समझा देंगे कैसे आप कर सकते हो, ठीक है? ओके नेक्स्ट, गुड इवनिंग नीरज जी। वो छूट चुका है, तो उसको फिर से कंटिन्यू कैसे करें? ओके, जब एक बार ब्रेक आ जाता है तो आपको याद होगा, जब स्कूल कॉलेज में ब्रेक आ जाता है तो उसके बाद फिर दोबारा शुरुआत करने में दिक्कत आती है। अभी आप कहाँ रहते हो नीरज? मैं बिहार में। बिहार में। क्या अभी क्या करते हो, जॉब करते हो कि पढ़ाई करते हो? मैं अभी बीएससी में पढ़ाई करता हूँ, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। ओके, तो क्या आपके लिए पॉसिबल हो 3 महीने वाला कोर्स ज्वाइन करना? अभी तो नहीं है सर। अभी नहीं, तो एक काम करो, आपके पास सबसे सही टाइम खाली कौन सा रहता है? सुबह से लेकर 3 बजे तक खाली आता हूँ, 2 बजे तक। उसमें से कंफर्टेबल टाइम कोई सिर्फ ना आप 10-15 मिनट का निकालो,
वो क्या होता है, हमें लगता है कि 1 घंटा निकलेगा तो मैं प्रैक्टिस शुरू करूंगा, है ना? तो उस चक्कर में हमारी शुरुआत नहीं हो पाती। आप सिर्फ ये सोचो, आज मैं सिर्फ एक चैप्टर देखूंगा, करूंगा भी नहीं, सिर्फ देखूंगा, ठीक है? दूसरे दिन उसको करो, और किसी दिन अगर सिर्फ 10 मिनट कर पा रहे हो तो गिल्ट मत लाओ कि यार मैंने कम देर किया, जितनी देर किया। रूल क्या बनाओ, बस रोज करूंगा, भले कितनी देर भी करूं, धीरे धीरे वो टाइम जो फ्रेम है अपने आप बढ़ने लग जाएगा। अभी आप 5-10 मिनट से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं। सर एक और क्वेश्चन था सर, मुझे ब्लॉगिंग का शौक है, जैसे ब्लॉग्स वीडियो बनाते हैं ना, तो वो मैं एक साल पहले से बना रहा हूँ, बीच में कभी कभी वो भी छूट जाता है, तो वो मैं कंटिन्यू रखूँ या उसको भी छोड़ दूँ? नहीं करो ना, क्या दिक्कत है? कहीं भी एक्सपोजर मिल रहा है, काम करना है तो करना है, क्या दिक्कत है? और सर मैंने एक शॉर्ट फिल्म में यहाँ के आसपास में गाँव में हुआ था, तो उसमें भी काम किया था, हम्म। और ये मुझे काम करने का मौका मिलता है, तो काम मैं इसमें कर, क्यों नहीं करो? काम करने के लिए तो सीख रहे हो, क्यों नहीं करोगे? वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रोफेशनल जैसा दिखता नहीं है ना। कोई बात नहीं, जहां पर जो हो सकता है। देखो क्या होता है, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। आपने भगवान से, ऊपर वाले से, जिसको भी आप मानते हैं, खुदा, अल्लाह, गॉड, जो भी मानते हैं, उससे क्या दुआ मांगी है कि भाई मुझे एक सक्सेसफुल एक्टर बनना है, जी। मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है, यही मांगी आपने दुआ? हाँ। अब वो आपको उंगली पकड़ के छोटा सा चांस देता है कि ले बेटा कर ले, और आप नखरे बच्चे की तरह बोलते हो नहीं नहीं ये वाला मैं नहीं करूंगा। फिर वो दूसरा छोटा मौका देता है कि बेटा ये कर ले, नहीं नहीं मैं ये भी नहीं करूंगा। तो वो समझ जाता है कि तुझे करना ही नहीं है, फिर वो मौका नहीं देता, है ना? तो इससे अच्छा है कि वो जो मौका दे रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, वो आप करिए, क्योंकि वहां पर अगर अनप्रोफेशनल लोग हैं तो आपकी गलतियां भी तो माफ होंगी, जो कि शुरू में गुंजाइश है गलती होने की। तो अनप्रोफेशनल लोगों के साथ गलती करके सीख लो, ताकि जब प्रोफेशनल के पास जाओ तब तक पक्के हो जाओ, है ना? उनको यूज करो, ठीक है? ओके नीरज, मतलब लास्ट क्वेश्चन था हाँ। कि कभी कभी लगता है जैसे हम सीखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमारा हाई लगता है, लेकिन कभी कभी वो लो भी हो जाता है, तो उसको कैसे मैनेज करके रखें? ये नॉर्मल चीज है। पहली बात तो कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं जो किसी का कॉन्फिडेंस लेवल एक जैसा बना करे। हम लोग को इन चक्करों में पड़ना भी नहीं। कई बार आप लो फील करोगे, कई बार आप फील करोगे, वो चलता है। पहली बात तो हम अपने आप को ना बहुत सीरियसली लेना शुरू करते हैं, वो बहुत दिक्कत है कि हमेशा क्यों हाई रहेगा, कि हमेशा हमारी तबीयत एक जैसी होती है, कि हमेशा हमारा मन एक जैसा होता है, कभी भी एक जैसा नहीं होता। तो कभी कभी अगर मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, ये भी ओके है, फाइनल, कोई दिक्कत नहीं। अरे हम परफॉर्मिंग आर्ट में, क्रिएटिविटी में आए इसलिए कि कभी कभी मन ना करे तो छोड़ सके, अपने आप को माफ कर सके। कोई अकाउंटेंट का जॉब थोड़ी कि मन हो जाए नहीं हो, करना ही पड़ेगा जाके, है ना? तो इतना मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो उस टाइम पे परफॉर्मेंस मत बोलो अपने आप, रिजल्ट को छोड़, ठीक है? नेक्स्ट। थैंक यू। हेलो सर, हर एक लाइन में हर एक इमोशंस होता है। मेरा क्या होता है ना सर, एक ही इमोशंस को हर लाइन में बोल देता हूँ, दूसरी लाइन में और एक इमोशन नहीं होता है। ओके, आप क्या करो, जब आप मेमोराइज की प्रैक्टिस करते हो, याद करने की, जी सर। तो पहली लाइन का इमोशन अलग है, दूसरी लाइन का इमोशन अलग है, राइट? जी जी तो सर। याद करते टाइम हम सबको क्या करना है, पहली लाइन जिसका इमोशन मान लो एंगर है, मान लो गुस्से का है, तो हमें बस वो पूरी की पूरी लाइन गुस्से वाली एक साथ याद करनी है। उसके बाद मान लीजिए पेन है, सैडनेस है, तो दूसरी लाइन हमें एक लाइन से सेपरेट करके सिर्फ सैडनेस में ही याद करनी है। जी तो ऐसे सर। करके जब पार्ट पार्ट करके आप इमोशन चेंज पे लाइन चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेरिएशन आ जाएगा। जी सर। मैं देता हूँ। क्या करते हो? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। तो ऑफलाइन क्यों करना चाहते हो आप? क्या आप अफोर्ड कर पाओगे लाखों रुपए की फीस और खर्चा? जी सर। कितना इन्वेस्टमेंट कर पाओगे आप अपने ऊपर? 2 लाख रुपए। लाख 2 लाख? अगर मान के चलो मैं आप जो मैक्सिमम बता रहा हूं 2 लाख, सब लोग सुनना है क्योंकि सबके मन में कहीं ना कहीं होता है ऑफलाइन करने का, है ना? इसको बहुत अच्छे से समझना, है ना? ठीक है, तो मान लो आपने अपने अर्निंग की है, जॉब किया, आप 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। तो अब 2 लाख में से मान लो 1.25 लाख रुपए तो फीस हो जाती है, बाकी आपके पैसे काय में खर्च हो गए? रहने खाने पे खर्च हो गए, जी सर। ठीक है? हाँ, आपको ऑफलाइन के बेनिफिट मिलेगी, आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया, डबिंग वर्कशॉप मिल गई, आपको ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप मिल गई, और आपको एक फिल्म में या सॉन्ग में काम करने का मौका मिल गया, आप फ्रेशर निकल आओगे, वर्किंग आपको मिल जाएगा, ठीक है? जी जी सर। अब मेरा ये कहना है कि जो लोग भी बिल्कुल लिमिट पे खड़े हैं, जैसे 2 लाख बताया हमने सुनील, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मुझे तो फौरन हाँ करना चाहिए, भाई मेरी फीस आती है, बाकी जाने दो। लेकिन क्या होता है, मैक्सिमम जो लोग ट्रेनिंग लेके वापस होते हैं, उसका रीजन यही है समझिए, कि जब ट्रेनिंग लेने के बाद मार्केट में जाने की बारी आती है, फील्ड में जाने की बारी आती है, तो उनके पैसे खत्म हो जाते हैं और उनको वापस गाँव लौटना पड़ता है। ऐसे में वो 2 लाख रुपए भी बर्बाद हो जाते हैं, जी सर। है ना? तो अगर आप बिल्कुल श्योर हो तो एक बार टीम से बात करो, वो आपको बता देंगे कैसे करना है। नहीं तो मैं उसका एक और ऑप्शन बताता हूँ, पूरे बेनिफिट वही मिलेंगे आपको, लेकिन आपका पैसा इससे आधे खर्चा होगा। आप क्या करो, 3+1 का एक प्रोग्राम मैंने अभी शुरू किया, उसमें काफी सारे बच्चों ने एनरोल किया है। 3+1 में क्या है कि 3 महीने ऑनलाइन क्लास आप घर से करो तो एक्टिंग आपकी बेसिक हो गई पूरी। जी सर। 3 महीने का मुंबई का खर्चा पूरा बच गया, जी सर। घर वाले भी देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ गया। अब उसके बाद 1 मंथ का आपको मुंबई आना है, और 1 मंथ में प्रैक्टिकली ऑन कैमरा प्रैक्टिस हो जाएगी, ग्रुप के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑडिशन वर्कशॉप हो जाएगी, डबिंग की क्लास हो जागी, आपकी जो वर्क लिंक बननी है वो भी बन जाएगी। लेकिन टोटल फीस कितनी है उसकी? 85,000। जी सर। पूरा पैसा आधा हो गया, और अब आपको मुंबई कितने दिन के लिए जाना है? 1 महीने के लिए। एक तो आपकी जो सेविंग बची वो आप बाद में यूज कर सकते हो, जी सर। है ना? तो आपको जो भी सही लगे एक बार बजट मैडम से बात करके डिटेल लें। जी सर। जी सर। और नेक्स्ट विजय सैंडी। गुड इवनिंग, जी विजय सैंडी। दिक्कत होता था, तो सर कैसे आप उसे मैनेज करें सर, थोड़ा बता दीजिए। देखो हमारे पास गाना सुनने के लिए, खेल खेलने के लिए काफी कुछ, आधा घंटा तो होता ही है विजय, हाँ यार सर। तो बस आधा घंटा रोज निकालो, मत निकालो ज्यादा, अच्छा आधा घंटा सर, रोज लेकिन निकालो, बहुत है। सर हम डबिंग करना चाहते हैं सर, तो उसके लिए सर कोई, अभी तक कितने दिनों का प्रैक्टिस करते हो आपको एक्टिंग की? सर अभी एडवांस 1 ईयर हो गया होगा सर, लेकिन एडवांस कोर्स लिए हुए 1 महीने हो गए हैं सर। और 1 साल से कैसे करते थे प्रैक्टिस? सर अच्छा चला सर। नहीं कैसे करते थे, मतलब किस मॉड्यूल से करते थे, सर किस कोर्स से करते थे मतलब? सर आलोक चटर्जी जी से कर रहे हैं सर। ओके, तो अभी 1 साल हो गया आपको, तो आप क्या करो, अभी आपको डबिंग करनी है इसलिए कि आपकी अर्निंग शुरू हो पाए, या सर। है ना? तो डबिंग ऑनलाइन की क्लास होती है सॉफ्टवेयर पे, वो मैडम से बात उन्होंने कि ऑनलाइन ऑडिशन देने की तैयारी। देखिए तैयारी अगर वाकई आपको करनी है ऑडिशन देने की, सबको ही ऑडिशन देने हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मौका लगे तो 3 दिन की जो ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप होती है, ऑनलाइन ही होती है, वो जरूर अटेंड करें, क्योंकि उसमें मैं पूरे कास्टिंग के बारे में ही बात करूंगा। 3 दिन तक नेटवर्किंग कैसे करना है, कास्टिंग कैसे होती है, एड फिल्म का, टीवी का या वेब सीरीज का जो ऑडिशन है, तो 3 बातों का ध्यान रखें, कैसा एक्ट करके है वो सिखाऊंगा, तो वो आप एक बार अटेंड कर लीजिए, तो 3 दिन हम साथ में रहेंगे तो हो जाएगा। प्लस लास्ट में आपका एक जो वीडियो आएगा उसमें मेरा पर्सनल फीडबैक मैं भेजूंगा कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और 400+ आपको कॉन्टेक्ट डिटेल भी मिल जाएंगे कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के। तो जब भी मौका लगे उसको कर लें। कास्टिंग कोऑर्डिनेटर से ज्वाइन होना इंपॉर्टेंट है काम करने के लिए। ये सुनेगा कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग कोऑर्डिनेटर से ज्वाइन होना पड़ता है, यही सब बातें ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप में बताता हूं कि क्यों जरूरी होता है, क्योंकि कास्टिंग कोऑर्डिनेटर आपके कनेक्शन में जल्दी आता है, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन कास्टिंग कोऑर्डिनेटर मतलब जिनको सिंपल कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, उनसे मिलना आसान होता है, वाकई वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके नेक्स्ट, सर आपका हो गया, पूरा फिनिश हो गया? सर अभी की वर्कशॉप ली थी सर, मैंने आपकी बताया पहले ली थी सर। ली थी तो उसके पॉइंटर मैंने बताया हुआ सारे,
सर फिर मैंने आपकी पूरी सर सिंपल गूगल से देख देख के बस सर मेरा एक सिर्फ एंटरटेनमेंट है काफी उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया सर वो एक सर उसमें सर वो वही डाउट हुआ सर क्यों सर आधार कार्ड और पैन कार्ड ये सब मांग रहे थे सर उसमें नहीं, आधार कार्ड पैन कार्ड देने से कोई बुराई नहीं, बस पैसे नहीं देना है। और दूसरा आप क्या करो, जो गूगल से आप सर्च करो, आप क्या करो हिमांशु, ऑडिशन बैंक सर्विस ऑन करा दो, तो आपके पास क्या होगा, रेगुलर ऑडिशन आते रहेंगे। ओके सर ठीक है, नेक्स्ट। सर वैसे कोर्स खत्म होने के बाद आगे क्या करना है सर नहीं, अब तो लगातार ऑडिशन ही देना, और जो मैंने ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप में बताया था कैसे कैसे अप्रोच करना है वो करना शुरू करें, अब रुके नहीं। ओके सर नमस्ते। सिद्धांत और टेक्निक सिद्धांत एक एक्सप्रेस और ऑब्जर्वेशन आपने मूल मंत्र के नीचे लिखे हैं ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब जो इमोशन आप अंदर फील कर रहे हो उसको एक्सप्रेस कैसे करते हो, फेस से, आई से और आवाज से ना, वो एक्सप्रेस होता है। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑडिशन बैंक है मैंने इसको परचेज नहीं करा है लेकिन ना एक बार सर आप माइंड से बोलना कि अगर मैं उन्हें ना कल कॉल करूं तो वो कल कॉल उठा ले। ओके मैडम, लोग आजकल बिजी ज्यादा हो गए ना, तो आप किस मैडम से बात करते हैं, किनसे काउंसलर में बात करते हैं? मार्केट बेटा अभी ना एग्जाम के लिए गई हुई थी, इसलिए